हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी बहन के बारे में। तो अभी प्रीति जी का आपने ब्लॉग देखा होगा। तो प्रीति जी के वैसे भी 2 चैनल है, तो उनके एक चैनल पर एक ब्लॉग आया था जहाँ पर को उन्होंने अपना जो पहाड़ी खान पान है वो बनाते हुए दिखाया था अपनी ऑडियंस को। तो वहाँ पर को ना किसी का कमेंट आया था, तो उन्होंने ये लिख रखा था कि भाई जो प्रियंका जी और प्रीति जी है ना, तो दोनों बहनें जो हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं। वो भाई हर काम में परफेक्ट है, ऐसा उनका कहना था। भले होटल का काम हो या फिर खाना पकाने का काम हो या खेतों का काम हो, भाई हर काम में वो लोग परफेक्ट हैं। और बात भी सही है, भाई वो लोग हर काम में आगे रहते हैं। भले घर का काम हो या फिर खेतों का काम हो या फिर शहर में रहना हो, तो भाई हर जगह पर वो लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इसमें तो भाई कोई शक नहीं है। और उन्होंने ये बोला था कि भाई इन दोनों बहनों को कोई घमंड भी नहीं है और आप लोग हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसा उनका कहना था जिन्होंने कमेंट किया था। लेकिन जिसने भी ये कमेंट किया था ना, तो उनके कमेंट में मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लगी। जो उन्होंने जिस तरह से दोनों बहनों को सर्वगुण संपन्न बताया, और उनका ये कहना था कि भाई इन दोनों बहनों में ना कोई भी घमंड नहीं है और आप लोग हमेशा ऐसे ही रहना। तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो सर्वगुण संपन्न है। भाई एक भगवान ही है जो सर्वगुण संपन्न है। उसके अलावा इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना, जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, तो सब में कोई ना कोई कमी रहती है। भले ही 1% कमी हो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि जो परिपूर्ण हो, जो सर्वगुण संपन्न हो। तो अगर इस तरह का कमेंट आप इन ब्लॉगर्स को करोगे, उनकी कमियाँ आपको नहीं दिखेंगी, तो किसको अच्छा लगेगा। और इसके अलावा पिछले दिनों में उनका जो फैमिली मैटर है ना, वो आप सबने देखा ही होगा। भले वो लोग डायरेक्ट उस बात को ना बोलें, लेकिन इनडायरेक्टली भाई सबको दिखाई दिया कि इनकी फैमिली मैटर में क्या चल रहा है। जिस तरह से आरती और उनकी फैमिली वालों ने अपनी दोनों मामियों को इंगेजमेंट के लिए इनवाइट किया था, लेकिन दोनों मामियाँ इंगेजमेंट में नहीं पहुंची। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि बहनों के अंदर घमंड है या नहीं है। भाई उनका अगर कोई सगा फैमिली मेम्बर उनको अपने इतने बड़े काम में इनवाइट कर रहा है, उसके बाद भी वो लोग इंगेजमेंट में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो दोनों बहनें हैं वो सर्वगुण संपन्न है या नहीं है, या फिर उनके अंदर घमंड है या नहीं है। ये चीज़ प्रूव हो जाती है इन सब चीज़ों को देखने के बाद। तो भाई किसी को ना इस तरह का कमेंट ना किया करो कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। क्योंकि आप लोग ना बिल्कुल अंधभक्ति में इस तरह के कमेंट कर देते हो। आपको उनकी कमियां भी दिखाई नहीं देती, उनके अंदर की बुराइयां भी दिखाई नहीं देती। कम से कम इस लायक तो छोड़ो ना अगले बंदे को कि वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसको अपनी कमियां दिख सके कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उन कमियों को वो सुधार सके। तो भाई आप ही लोग इस तरह के कमेंट करके ना इन ब्लॉगर्स को अपने सर पे चढ़ा देते हो। और उसके बाद ये जो ब्लॉगर्स हैं ना, तो इनको अपनी कमियां भी नज़र नहीं आती और ये लोग कुछ भी कर लें तो इनको हर चीज़ सही नज़र आती है। तो कुछ इस तरह के कमेंट भी किया करो ताकि इन लोगों को अपनी कमी नज़र आए कि ये लोग कहाँ पर को क्या चीज़ सही कर रहे हैं और कहाँ पर को क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। उन चीज़ों में ये थोड़ा फ़र्क समझ पाएँ। और अब बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी के बर्थडे वाले व्लॉग के बारे में, जहाँ पर को प्रियंका योगी तिवारी जी अपनी सासू माँ, अपने हस्बैंड और अपने बेटे अभी के साथ किसी बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन में गई हुई थी देहरादून में ही। तो वहाँ पर को ना वो कई सारे लोगों से मिली, उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी मिली और अपने सब्सक्राइबर्स से भी मिली। और इसके बाद जो लोग ये बोल रहे थे ना, जब आरती की इंगेजमेंट हुई थी तो उस टाइम पर काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई जो इंगेजमेंट का फंक्शन होता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता। अगर वो नहीं भी गई तो क्या हो गया। तो आज भाई आप लोग क्या बोलोगे, क्या बर्थडे का जो सेलिब्रेशन होता है वो इंगेजमेंट के सेलिब्रेशन से बड़ा होता है। भाई आप लोग खुद सोचिए, जब वो बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, उसको वो अटेंड कर रहे हैं, और जब किसी की इंगेजमेंट का इतना बड़ा फंक्शन होता है तो वो चले जाते हैं ट्रिप पर। और जो इनके अंधभक्त हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई जो इंगेजमेंट का फंक्शन होता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता। तो आप लोगों के पास अगर दिमाग है, थोड़ा सा भी आपके अंदर सोचने की क्षमता है, तो इतना तो आप जानते होंगे कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना, वो बार बार आता है हमारी लाइफ में, हर साल आता है। लेकिन इंगेजमेंट जो होती है ना, वो सिर्फ एक बार होती है। तो आप खुद सोचिए कि बर्थडे सेलिब्रेशन में वो लोग जा रहे हैं, तो भाई उनको क्या इंगेजमेंट में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। भले ही कितने भी मनमुटाव थे, कितनी भी परेशानियां थी उनकी फैमिली में, भाई हम लोग ये नहीं जानना चाहते कि आखिर उनकी फैमिली में क्या हुआ। लेकिन होता है ना कि अगर किसी की फैमिली में कितनी भी लड़ाई, कितने भी झगड़े हो जाते हैं, तो भाई फॉर्मेलिटी के लिए कम से कम लोगों को दिखाने के लिए चले जाते हैं इंगेजमेंट में। आज इतने सवाल तो खड़े नहीं होते। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग ये बोल रहे थे कि जो इंगेजमेंट का फंक्शन होता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता, उसमें जाना ज़रूरी नहीं होता। तो आज वो लोग क्या बोलेंगे, मुझे उन लोगों से जवाब जानना है।
और अब बात करेंगे मोनिका के बारे में, जो कि हैं प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी। तो आप देख रहे होंगे मोनिका के ब्लॉग्स में कि जो मोनिका है तो उनको आजकल कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मोनिका के गांव वालों को और मोनिका की फैमिली वालों को। वो तो हम मोनिका के ब्लॉग से देख लेते हैं, तब हमको पता चल जाता है। वैसे तो पहाड़ों में आजकल सभी जगह यही हाल है मानसून की वजह से। जो नदियां हैं भाई वो उफान पर हैं आजकल, और लोग इतना डर डर के रह रहे हैं गाँव में। जिस तरह से उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, तो उसके बाद से ना कहीं लोगों के मन में डर है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरह से रह रहे होंगे अपने गाँव में। जब बारिश बढ़ जाती है तो उनकी क्या हालत होती होगी भाई। वो लोग तो रात में ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे, तो कितना ज़्यादा कष्ट वो लोग इस वक्त पे झेल रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज़ तो ना आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो मोनिका है उनकी फैमिली वाले हैं, और साथ ही जो मोनिका के गाँव वाले हैं, तो वो सब लोग आजकल कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। कहीं पर को पानी भर जा रहा है और नदी इतनी बढ़ जा रही है, जो नदी का जल स्तर है, कि उन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसके अलावा जो बारिश है वो अगर कंटिन्यू रहती है तो वहाँ पर को भी डर रहता है कि कहीं बादल ना फट जाए, क्योंकि इस तरह के हादसे ना अक्सर पहाड़ों में हो जाते हैं। और इसके अलावा भाई आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो मोनिका और उनकी फैमिली है ना, तो उसमें कमाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मोनिका ही है, और जो मोनिका है उनके पापा नहीं हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारी है ना वो मोनिका के कंधों पर है। तो मोनिका ब्लॉगिंग से जितना भी अर्न करती है तो उसी से उनका घर चलता है, ऐसी कोई उनकी अलग से कमाई नहीं है भाई मोनिका लोगों का घर चल सके। और अगर कमाई होगी भी तो भाई इतनी थोड़ी होगी ना, आजकल महंगाई का ज़माना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होती है आजकल घर चलाने में। और इसके बाद भी ना कई सारे लोग हैं जिनको मोनिका की ये सिचुएशन नज़र नहीं आती, और वो लोग आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट करने। मैं यहाँ पर को सबकी बात नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो मोनिका को सपोर्ट करते हैं, वो लोग मोनिका की सिचुएशन को समझते हैं, तो उन लोगों का हमेशा उनको सपोर्ट रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको मोनिका की सिचुएशन को देख कर भी वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि किसी का कमेंट आया था मोनिका के वीडियो पे, उन्होंने लिखा था कि भाई ये बहुत बोरिंग वीडियो बनाती है। वैसे तो उन्होंने बोरिंग लिखा था, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि इसके जो ब्लॉग होते हैं ना वो बोरिंग होते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मोनिका के ब्लॉग बोरिंग लगते हैं तो भाई आप मत देखा करिए। आपको किसी ने बोला नहीं कि आप मोनिका के ब्लॉग देखो। यूट्यूब में और लोग भी ब्लॉग बनाते हैं भाई, आप उनके ब्लॉग देख लीजिए, जो जगह जगह ट्रिप पर जाते हैं, अलग अलग जगह की लोकेशंस दिखाते हैं। जिनको आपके ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगते हैं आप उनके ब्लॉग देखिए। भाई मोनिका को अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, लेकिन उसको इस तरह कमेंट में नेगेटिव बोलकर डीमोटिवेट भी मत करिए। भाई आजकल के बच्चों को आपने देखा ही होगा, भाई मोनिका को उन बच्चों के साथ कंपेयर कर लीजिए जो मोनिका की एज के हैं लगभग। तो भाई कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेगा। भाई आजकल के जो बच्चे होते हैं ना वो तो भाई पैसे उड़ाना जानते हैं, इंजॉय करना जानते हैं, पार्टी करना जानते हैं। वहीं पर को मोनिका एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करने की बजाय अपने माँ बाप के पैसे को उड़ाते हैं, जगह जगह पर पार्टीज़ करते हैं, और उनका जो ध्यान रहता है वो रहता मतलब फैशन में है और दिखावे में। इतनी कम एज में जो मोनिका है तो भाई उसने अपने कंधों पर अपने घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। आपने देखा होगा कि ब्लॉगिंग करने के बाद उसने कितनी सारी चीज़ें अपने घर में जोड़ दी हैं, भले इन्वर्टर हो या फिर कोई दूसरी चीज़ हो, तो वो हर चीज़ में अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करती है। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्या? आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि जो मोनिका है वो इतनी सिंसियर लड़की है, इतनी समझदार लड़की है? वरना आप देख सकते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो किस तरह के हैं। वही जिन्होंने ये कमेंट किया था, अगर वो मोनिका की एज के हैं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई आप कितना जिम्मेदारी अपने फैमिली वालों की उठा लेते हो, और अगर वो बड़े हैं, अगर उनके बच्चे हैं, तो आप ये चीज़ देखना कि भाई आपके बच्चे जो होंगे क्या वो इतनी कम एज में आपकी फैमिली की जिम्मेदारी उठा लेंगे अपने कंधों पर, जिस तरह मोनिका अपने घर को चला रही है, अपने घर का खर्चा चला रही है। तो आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, और तो उसको सपोर्ट करने की बजाय आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो। तो भाई आपको ना शर्म आनी चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आपको 1% भी शर्म आती ना तो आप इस तरह का कमेंट मोनिका को कभी नहीं करते कि जो इसके ब्लॉग हैं वो बोरिंग है। भाई अगला बंदा ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। आप देख रहे होंगे भाई उनके गांव की क्या हालत है। कभी भी अगर उनके गांव में बादल फट गया तो क्या कंडीशन होगी आप देख सकते हैं। जिस तरह उत्तरकाशी के धराली में 40 सेकेंड में सब बर्बाद हो गया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ कल को क्या होगा, क्या हम सही होंगे या नहीं होंगे। तो आप इस तरह का कमेंट कैसे कर लेते हो किसी बंदे को?
भाई थोड़ा देखो भाई, अगला बंदा कैसी सिचुएशन में ब्लॉग बना रहा है। वो बारिश में घास काटने जा रही है और उसको सारे काम घर के करने हैं, उसके बाद भी वो ब्लॉगिंग कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि उसका घर चल सके, उसका जो घर का खर्चा है उसमें उसमें कोई कमी ना आए। और उसके बाद उसको लोग इस तरह के कमेंट करेंगे तो किसको अच्छा लगेगा। भाई अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना किसी को, तो उसको इस तरह से उसका मोरल डाउन मत करो कि अगला बंदा ये सोचे कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ब्लॉग डालूँ या नहीं डालूँ। भाई उसके पास दिखाने के लिए वही है, तो वो और क्या चीज़ दिखाएगी। अब उसके पास इतने पैसे होते तो वो ट्रिप पर जाती, जगह जगह घूमती, जैसे प्रियंका जी जाती हैं, प्रीति जी जाती है, तो वो लोग भी जाते। भाई उनका कोई साधन है नहीं अर्निंग का, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही उनका ऐसा साधन है जहाँ से वो लोग अर्न करते हैं, और उस पर भी आप लोग इस तरह के कमेंट करने आ जाते हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना इस तरह के कमेंट करने से पहले उनकी सिचुएशन देख लो, उनकी कंडीशन देख लो कि वो कैसी हालत में रहते हैं, कैसी सिचुएशन में वो लोग अपने घर को चला रहे हैं, उसके बाद ही इस तरह के कमेंट किया करो। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।